हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ बीम। तो डिज़ाइन ऑफ बीम पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को देखना है कि बीम क्या चीज़ होती है। तो बीम बीम को अपने ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स लोडिंग मीन्स परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, जैसे कि ये एक मैंने शो किया हुआ है जो अपने बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। ये एक बीम है, तो ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है सबसे पहले। अब इसको बीम कब कहेंगे? जब इसके ऊपर जो लोडिंग होगी वो ट्रांसवर्स होगी। ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे ये एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। वही सेम चीज है कि इसके परपेंडिकुलर जो लोडिंग लगेगी, मान लो यहाँ पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को अपने बोलेंगे बीम। ठीक है। अब अपने अपने पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अपने कौन सा सब्जेक्ट है? डीएसएस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर अपने जो बीम पढ़ेंगे वो दो टाइप की बीम पढ़ेंगे, एक लेटरली सपोर्टेड बीम और दूसरा पढ़ेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम। इनसे पहले, इन बीम को पढ़ने से पहले अपने को डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर अपने जो कोड यूज करते हैं उस कोड का क्या नाम है? इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। यहाँ पर IS शो करता है इंडियन स्टैंडर्ड को, 800 कोड का नंबर है और 2007 क्या इसका ईयर है जिसमें ये प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो अभी अपने क्या करेंगे? अभी अपने पढ़ेंगे लेटरली सपोर्टेड बीम। लेटरली सपोर्टेड बीम कौन सी बीम होती है? ऐसी बीम जिसको अपने लेटरली क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो डेफिनेशन लिखी है पहले उसको पढ़ते हैं अपने, कि बीम विच आर ब्रेस्ड बाय द अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक कंक्रीट स्लैब। ठीक है। दोज आर रिजिडली कनेक्टेड टू सपोर्टिंग बीम्स एंड गर्डर। कि कोई एक ऐसे बीम है तो इसके साथ साइड में अगर मान लो कि मैंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लगा दिया, जैसे स्लेब होता है अपने आरसीसी की जो स्ट्रक्चर होती है तो बीम के साथ में स्लेब होता है, तो क्या होता है दोनों तरफ से इसको क्या कर देंगे? सपोर्ट दे देंगे, तो ये दोनों तरफ से मूव नहीं कर सकती। इसको लेटरली सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है। ये बीम, ये जो बीम है इसके दोनों तरफ अगर अपने कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दी तो लेटरली सपोर्टेड हो गया। वही मैंने लिखा है। उसके बाद लिखा है कि दिस टाइप ऑफ बीम आर डिफ्लेक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर इसके ये इस बीम के दोनों साइड में अगर अपने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इसका रजिस्ट हो गया स्लैब के द्वारा। तो अब ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी? ये बीम वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगी। इस बीम में डिफ्लेक्शन कैसे आएगा? वर्टिकली आएगा। जैसे ये वाली बीम है तो इसमें लोडिंग लग रही है तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ यही आएगा, ये हॉरिजॉन्टली नहीं डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ बीम्स आर डिफ्लेक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन and the horizontal and rotational movement are registered या restricted by the floor construction called laterally supported beam। ठीक है। ऐसी बीम जिसका ओरिजेंटल मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट क्या हो? रजिस्ट किया गया हो, रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, और जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो, ऐसी वाली बीम को बोलेंगे अपने लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है। उसके बाद अपना है डिजाइन ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम। ये जो लेटरली सपोर्टेड बीम अपने पढ़ रहे हैं इसका डिजाइन करना है अपने को। मेनली अपना जो चैप्टर है वो क्या है? डिजाइन ऑफ बीम। तो अपने लेटरली सपोर्टेड बीम को डिजाइन करेंगे तो इसके कुछ डिजाइन स्टेप्स हैं। सबसे पहले लिखा है द डिजाइन ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग ए सेक्शन बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक्शन और सेक्शन मॉडुलस एंड चेकिंग इट फॉर शियर कैपेसिटी, हाई एंड लो शियर, वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग एंड डिफ्लेक्शन। कि ये जो लेटरली सपोर्टेड बीम का अपने डिजाइन करेंगे, ये डिजाइन करेंगे अपने बेंडिंग के लिए, जिसमें अपने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे अपने किसके लिए? अपने इसको चेक करेंगे बेंडिंग के लिए, सॉरी चेक करेंगे इसको शेयर के लिए, और वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग और डिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें अपने आगे बताएंगे अपने। ठीक है। तो इसके स्टेप्स लिखे हैं मैंने भी अपने कैसे कैसे इस लेटरली सपोर्टेड बीम को डिजाइन करना है। तो लेटरली सपोर्टेड बीम को डिजाइन करने का पहला जो स्टेप है कि जो अपने को बीम दिया है उस बीम के ऊपर जो लोडिंग लग रही है वो अपने पास अगर वर्किंग लोड है तो उसको अपने क्या करना है? फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड ऑन बीम बाय मल्टीप्लाइंग लोड फैक्टर टू वर्किंग लोड, जो अपने ऑलरेडी करते आते हैं हमेशा। ठीक है। उसके बाद अपने कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स फॉर बीम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स का फॉर्मूला लगा करके अपने कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपने को पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर यूडीएल लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है WL²/8,
और मैक्सिमम शियर फोर्स होता है WL/2। ठीक है, उस हिसाब से अपने जो भी बीम दिया होगा उस बीम में जो भी जिस प्रकार की लोडिंग लगी हुई है उस हिसाब से अपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। उसका थर्ड स्टेप है अपना जो कि मेन है डिजाइन ऑफ बीम के अंदर, वो है कैलकुलेशन ऑफ ए ट्रायल प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। कि सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है अपने को इस वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? ZP रिक्वायर्ड। ये ZP के कॉमा है, आगे लिखा है रिक्वायर्ड कि अपने को कितना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए। वो होगा M प्लास्टिक मोमेंट गामा जीरो गामा M0 डिवाइड बाई FY। M है यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, गामा M0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जिसकी वैल्यू 1.1 होती है, अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद FY क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ। मेनली अपने FE 410 ग्रेड के लिए क्या लेते हैं? 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब इसमें प्लास्टिक सेक्शन ले रहे हैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। और अपने बीम मेनली अपने को पता है कि बीम कौन सा सेक्शन होता है? बीम मेनली आई सेक्शन होता है। स्टील के अंदर अपने जो बीम लेंगे ना वो आई सेक्शन लेंगे। तो आई सेक्शन का सेफ फैक्टर अपने कैलकुलेट किया था 1.18, 1.14, 1.15 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो वो था। और अपने को एक चीज़ ये भी पता है कि स्टील टेबल होगा, उस स्टील टेबल के अंदर अपने पास ZE मिलेगा, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस मिलेगा, ना कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से तो अपने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के बाद उसको अपने सुटेबल सेफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को सेफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मिलेगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और उस इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को अपने स्टील टेबल में चेक करेंगे और उस सेक्शन मॉडुलस से इक्वल और मोर देन जो ZP होगा वो ट्रायल सेक्शन अपने सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ZP कैलकुलेट किया, इस ZP से अपने को ZE कैलकुलेट करना है और ZE कैलकुलेट करने के बाद एक सेक्शन सेलेक्ट करना है स्टील टेबल में से। स्टील टेबल अपने पढ़ के आ चुके हैं, जैसे अपने कॉलम में स्टील टेबल यूज किया था। ठीक है, टेंशन मेंबर में स्टील टेबल यूज किया था। तो अपने इसमें क्या करेंगे? सेक्शन मॉडुलस लेंगे, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और उसके जो वैल्यू जो अपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेकर के अपने सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उस सेक्शन की सारी प्रॉपर्टी अपने नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने लगाएंगे चेक।